नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश का सवाल में आज बात लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के लिए जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की हमदर्दी की। जम्मू कश्मीर में कल आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। कश्मीर में कुछ इलाकों में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भड़काऊ पोस्ट तक किए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। चुनावी माहौल में महबूबा के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने भी नसरल्लाह की मौत पर हमदर्दी जताई है। कई अलगाववादी नेताओं ने नसरल्लाह को शहीद बताते हुए लेबनान के लोगों के लिए दुख जताया। ये वो तमाम नेता हैं जो जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर चुप्पी साधे रहते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन आतंकियों की मौत का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं। महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के कई नेता जहां नसरल्लाह के लिए दुख जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता इसे महबूबा का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। तो आज देश का सवाल में यही सवाल कि आखिर हिजबुल्लाह आतंकी हसन नसरल्लाह की हत्या पर जम्मू कश्मीर में तनाव क्यों? आतंकी नसरल्लाह को शहीद कहना क्या महबूबा की चुनावी मजबूरी है? आतंकी नसरल्लाह के नाम पर कश्मीर की आवाम को कौन भड़का रहा? क्या जम्मू कश्मीर चुनाव पर हसन नसरल्लाह की हत्या का असर पड़ेगा? चुनावी फायदे के लिए सब कुछ नौटंकी की जा रही है। आप समझिए, आतंकी संगठनों का सरगना मारा जाता है, आंसू यहां बहाए जाते हैं, मातम यहां मनाया जाता है। जवान शहादत को हासिल करते हैं, जवान शहीद होते हैं, तो उनके लिए दो शब्द नहीं निकलता। सर, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के नेता पीडीपी की, उन्होंने तो इस पर दुख जताया, शोक जताया और अपना कैंपेन तक उन्होंने रोक के रखा। देखिए, उसी समय कठुआ में हमारे सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त होकर सर्वोच्च बलिदान किया। उस पर महबूबा मुफ्ती की आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं टपकी। वही बुरहान वानी पर स्यापा करती हैं और नसरुल्लाह पर जो है वो पूरी तरह से मातम मना रही है। तो ये सिद्ध करता है कि इनका जो भारत के राष्ट्र के प्रति जो इनकी निष्ठा होनी चाहिए, भारतीय राष्ट्र के प्रति निष्ठा होने की बजाय इनकी निष्ठा आतंकवाद, अलगाववाद और जिहादियों के साथ है। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में
हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। और हमारे साथ पैनलिस्ट में जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ भास्कर घोष हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता, गौरव कपूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना पक्ष रखने के लिए, तौसीफ शाह हैं पीडीपी के नेता, और सोहेल काजिम है राजनीतिक विश्लेषक। गौरव कपूर जी, आपसे डिबेट की शुरुआत करते हैं। मातम नसरुल्लाह की मौत पर बड़ा मनाया जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चेक कर रहा था महबूबा मुफ्ती का एक्स अकाउंट, एक शब्द बशीर अहमद उसी दिन कठुआ में शहीद हुए पाकिस्तानी आतंकियों को मारकर, एक शब्द नहीं निकला, अपने जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं। और कहां वो आतंकी संगठन जिसका प्रमुख मारा गया, जो कई मासूमों को मारने का आरोपी है, उसके मारने पर आपको मातम। गौरव जी, गौरव कपूर, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, गौरव जी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से ही होगा। लेकिन भास्कर घोष जी, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो हमने सुना था, ये बेगानी मातम में अब्दुल्ला और महबूबा के आंसू क्यों निकल रहे हैं? इसलिए इसके आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि ये आंसू बचा के रख नहीं पा रहे हैं। जो आंसू ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बाद बहना है, वो अभी बह रहा, अभी वो आंसू बह रहा है। आप सोचिए, यही महबूबा मुफ्ती ने कही थी कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है, झंडा है, वो कश्मीर का झंडा पहले लहराना चाहिए, उसके बाद भारत का झंडा लहराना चाहिए। जब 370 धारा के जो विलोप हो गया था, एब्रोगेशन हो गया था, तो महबूबा मुफ्ती ने क्या कही थी? उन्होंने कही थी कि इसके विलोप होने से कश्मीर का जो कश्मीरियत, उसकी उनका बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया है। तो देश में बैठ के जो देशद्रोही जैसे बात कर रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि आप उन देशद्रोही के पक्ष में खड़ा ना हो जो अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर देते हैं। वो देश वीर के बगल में वो खड़े नहीं हो सकते, चाहे इजराइल हो चाहे वो कश्मीर हो। इनकी अलगाववाद के लिए आज कश्मीर का ये हालत हो गया है। इनके अलगाववाद के लिए आज कश्मीर में इतनी बड़ी मातम छा गई थी, लेकिन आज 5 साल के बाद आज कश्मीर में पहली बार ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इतने अच्छे उनका टर्न आउट इतने अच्छे हुए हैं। तो ये शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये खामोश है कि भाई वेट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जैसे जश्न मना रहे हैं, वो जश्न कब हिंदुस्तान में मनाया जाए, इसी का वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तो संभल कर कह रहा है। पाकिस्तान ने भी तो बयान दिया, विदेश मंत्रालय ने नसरुल्लाह का जिक्र नहीं किया। वहां भी देखिए, मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं, मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं। नसरुल्लाह की मौत पर बयान जारी कर ये जरूर कहा जा रहा है कि लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। एक लाइन का हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ तो भाई नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर नसरुल्लाह के मौत पर मातम मनाया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान कितना बड़ा शहीद था एकदम पाकिस्तान जो कर रहे हैं। और यहाँ तक ये अपने पर्दा जो है, अपने आंखों का पर्दा इतना इनका ये हो गया है, कवर अप हो गया है कि भारत में रहते हुए भी ये भारत विरोधी देश विरोधी काम कर रहे हैं। सोहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल साहब, आपको लगता है कि चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ, ये स्टंटबाजी है, राजनीतिक स्टंटबाजी है और इससे कुछ असर पड़ेगा? चुनाव की तारीख अब कल ही है, कल वोट पड़ेगा। देखिए, ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसको सियासतदान सियासत की नजर से ही पेश करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये है कि
क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हलाकत है ये, क्योंकि उसको रिलीजियस स्कॉलरली फिगर माना जाता था लेबनान में, और लेबनान में जो उनकी अपना जो रख रखाव था और जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो बड़ी डिफरेंट थी। और भारत का भी जो स्टांस रहा है शुरू से, 1 साल से जब से ये जंग चल रही है, और दुनिया के मुस्लिम मुल्कों का आपने इशारा किया, सिवाय कुवैत के किसी ने मीडिएट नहीं किया नेगोशिएट करने को सीज फायर के लिए। सारे मुस्लिम मुल्क जो है इकट्ठे नहीं हो पाए किसी तरह। ये जो एक ऐसी वॉर है जिसका कोई ऐसी वॉर ना कभी देखी है ना कभी सुनी है कि जिसके बीच में कोई मीडिएट करे और इसको रोकने की या खत्म। देखिए, कहीं भी कोई मर रहा है वो इंसान मर रहा है, इंसानियत मर रही है, चाहे वो गाजा है, इजराइल है, पैलेस्तीन है, कहीं भी। तो उस पे हमारे मुल्क का जो स्टांस था वो यही था कि ह्यूमन एंगल को देखते हुए हमें हमेशा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने यही कहा कि ह्यूमन एंगल को देखा जाए, और जहां जहां भी एड हो सकती थी तीनों साइडों को देखते हुए इंडिया ने वहां अपनी मदद भेजी है। ये तो बिल्कुल भारत सरकार की विदेश नीति रही है ह्यूमन एंगल की, लेकिन ये जो नेताओं की स्टंटबाजी है, अब इजराइल में भी मासूमों की जान ली गई, तब तो यही हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह के आदेश पर ही कत्लेआम मचाया गया, तब तो ये मासूम की मौत पर शांत थे। मैं ही कह रहा हूं कि ठीक है भाई, इजराइल हिजबुल्लाह कहां कश्मीर का चुनाव, ये क्यों? मतलब इसके पीछे क्या वोट बैंक बटोरा जा सकता है? इसका असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ सकता। देखिए, एक तो पाकिस्तान सटा हुआ, अभी आपने कहा कल हमारा एक जवान जो है पुलिस का वो हलाक हो गया कुछ मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए, और इलेक्शन का फेज चल रहा है, कल फेज 3 है, लास्ट फेज है, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और एक तरफ दूसरी पार्टी जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में इस तरह की स्टेटमेंट आना तो संभाविक है, और उसका जो सेंटिमेंट्स है उसको कैश करने की ये जो पार्टीज है ये इसका फायदा लेंगी। ये तो संभाविक तौर पे ये हमेशा होता रहा है, कोई नई चीज तो है नहीं। तो फिर भास्कर जी, आपके पास क्या विकल्प बचता है? ये तो फिर वह सेंटिमेंट को भुनाने के लिए स्टंट है ना? वो भी जानते हैं कि आप कहेंगे देशद्रोही हैं, लेकिन इस देशद्रोही जितना आप कहेंगे उतना ज्यादा उनको लगता है कि हमें और ज्यादा वोट मिलेगा। अब इनके बातों से लग रहा है कि हमने क्यों इनको देशद्रोही आख्या दिए हैं। आप इस एक देश में रह करके आप बात कर रहे हो जो हमारे शत्रु देश बात नहीं करता। आप सोचो क्यों मैंने देशद्रोही आख्या दिया, इसीलिए तो बोला उनको कि हमारे देश में ना ठीक है, सारे मेहमान जुड़ गए हैं, ठीक है भास्कर जी, मैं आता हूं आपके पास। गौरव कपूर, आवाज आ रही है तो जवाब सीधा। क्या बशीर अहमद पर एक शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं थी? महबूबा मुफ्ती का एक्स अकाउंट में चेक करा था, एक शब्द भी नहीं उनकी शहादत पर। उसी दिन कठुआ में वो आतंकवादी को मारकर शहीद हुए। आपको नसरुल्लाह की शहादत और नसरुल्लाह की मौत पर मातम बनाना है? देखिए सर, आपने जो सवाल पूछा है ये बेटर है कि आप ये पीडीपी के जो प्रवक्ता बैठे जरा उनसे पूछिए कि उनकी जो लीडर है वो क्या कह रही हैं या क्या कर रही हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हैं तो अभी जैसे आप जो हमारे काज़मी साहब हैं उन्होंने तो आपको साफ बात कही कि एक उमर इंसानियत के अब्दुल्ला साहब भी नाते तो यही कह रहे हैं ना कि भाई हाँ तो बिल्कुल इंसानियत के नाते अगर देखिए उमर साहब ने क्या गलत कहा। उन्होंने तो एक लीडर होने के नाते एक तो साफ बात कही कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हाँ। जिन्होंने अपनी छवि एक वर्ल्ड लीडर की बनाई है, तो उन्होंने इतनी बात कही कि उनको बीच में इनिशिएटिव लेना चाहिए और बड़े जो मुल्क हैं उनको लेना चाहिए। और ये आपने स्टैंड आप स्टैंड लेते कि नहीं साहब, ये गड़बड़ है, ये गलत बात साल है। से जो इतनी महबूबा मुफ्ती के स्टैंड को आपने गलत बताया। इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आपने देखा कि कितने इनोसेंट किलिंग हो रही हैं, तो इंसानियत की वो ठीक है। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाई आप विदेश नीति और तमाम चीजें अचानक क्यों ला रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती के स्टैंड का आप विरोध करते हैं, आप विरोध करते हैं कि नहीं? एनसी विरोध करता है कि नहीं? मैंने आपको ये चीज कहा कि हमने अब उमर साहब ने जो मेरी लीडरशिप ने क्या कहा मैं उसका जवाब दूंगा आपको। अगर उमर साहब ने इसमें गलत तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने यही कहा कि इसको रोकना चाहिए। मैं महबूबा मुफ्ती के स्टैंड पर उसके बाद मैं तौसीफ शाह के पास जाऊंगा, क्योंकि भाई उनके नेता ही ने कह दिया तो तौसीफ भी तो उसका बचाव करेंगे। लेकिन सवाल है कि उमर अब क्या एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये सीधा लाइन है कि महबूबा मुफ्ती ने जो इस शहादत का ढोंग रचा, मातम और तमाम चीजें, चुनाव प्रचार रोकना, ये सब ढोंग है, सियासी ढोंग है, चुनावी स्टंट है, ये नहीं होना चाहिए?
देखिए पीडीपी का तो ये रुख हमेशा रहा। पीडीपी ने 2014 में भी यहाँ क्या किया और बीजेपी ने क्या है। किया। बीजेपी ने जम्मू में कश्मीर सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट बात की और पीडीपी ने ठीक है, कश्मीर में तौसीफ जम्मू शाह, ठीक है सेंटीमेंट्स सर, के मैं अगेंस्ट बात दोबारा की। आता हूँ, दोबारा आता हूँ, दोनों तौसीफ शाह। दोनों को लड़ावा के इन्होंने अपनी अपनी ठीक राजनीति है, जो तौसीफ रोटियां शाह, सेकी हैं दोनों ने। मतलब हार की इतनी खींच है या हारने का इतना डर है कि भाई नसरुल्लाह जो मर गया, जहन्नम में पहुंच गया, जो कहा जाता है 72 हुरों के पास, अब रहने दीजिए 72 हुरों के पास, पर उनको भी भुनाइएगा चुनावी फायदा के लिए। रुबिल जी, सबसे पहले ये आपके सवाल पूछने का तरीका गलत है। 72 हुरों को लेकर अगर बात करें तो ये डायरेक्टली आप हमारे रिलीजन पर हमला कर रहे हैं। नहीं, कहा जाता है ना, रिलीजन पर हमला नहीं करते हैं, वो चले गए हैं भाई, क्या कहते हैं जहां गए हैं उन मरने वालों का नाम इस्तेमाल करके आप आतंकी को शहीद बताएं, आप आतंकी को शहीद बताएं इस देश में रहकर, और ये सही है, आतंकी को शहीद बताएं, ये सही है। या मुझे बात करने दीजिए या आप बोलिए। हाँ, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। आप को ये सवाल अपने नहीं, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी अपना खुद स्टैंड ले रहे हैं फलस्तीन की साइड से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। और ये बयान क्यों आपको भूल जाता है कि उसी महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा टेररिस्ट यहाँ पर एडोल्फ हिटलर था और उसके बाद ये नेतन्याहू है। ये क्यों भूल जाता है आपको कि जो एडोल्फ हिटलर ने जो मारा था, जूस को ही मारा था, तो ये क्यों भूल जाते हैं? आपने लेबनान का जिक्र नहीं किया, आपने नसरुल्लाह का जिक्र किया। आपके लिए नसरुल्लाह शहीद है भाई, आतंकी संगठन का प्रमुख आपके लिए शहीद है। वी स्टैंड विद फलस्तीन, हम फलस्तीन के साथ आप खड़े हैं। फलस्तीन और लेबनान के साथ आप खड़े रहें या किसी देश के साथ खड़े रहें, लेकिन किसी आतंकी संगठन के साथ खड़े कैसे रह सकते हैं? तौसीफ शाह, मैं कह रहा हूं नसरुल्लाह आपके लिए शहीद कैसे हो सकता है? फलस्तीन की जो पॉलिसीज हैं, जो फलस्तीन का जो फलस्तीन इजराइल का अपना मामला है, आप उसमें नसरुल्लाह को क्यों शहीद बता रहे हैं भाई? तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं सर? फिर अगर ये उनका अपना मामला है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस देश की सरजमीन पर आप आतंकी संगठन के प्रमुख को शहीद बताएंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए डिबेट कर रहे हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, ये सवाल आपने माननीय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा जब यानी जो फलस्तीन के साथ खड़ा है? माननीय प्रधानमंत्री, विदेश नीति और आतंकी संगठन फर्क है। तौसीफ साहब, एक सेकंड, भास्कर जी मैं आ रहा हूं, इनको फर्क समझाता हूं। विदेश नीति, एक सेकंड, विदेश नीति और आतंकी संगठन में फर्क है। विदेश नीति और आतंकी संगठन में फर्क है, जानते हैं ना? विदेश नीति के तहत ठीक है, हमारा देश सबके साथ और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले के साथ रहा है, लेकिन सवाल आतंकी संगठन का है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, जिसे खाड़ी देशों ने भी और अरब लीग ने भी आतंकी संगठन घोषित किया था, उसे आप महिमामंडन कर रहे हैं उसकी मौत का। नहीं, मुझे बताइए कि आप इसे किस बिना पर आतंकी संगठन कह रहे हैं कि जब आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी है, वहां से ये जो हिजबुल्लाह है, इनको वहां पर बिल्कुल टेररिस्ट करार नहीं दिया गया है। हिजबुल्लाह से भारत की बातचीत हो रही है, डिप्लोमेसी है क्या बात कर रहे हैं आप? आतंकी संगठन भी नहीं मान रहे हैं आप भाई। मुस्लिम देशों ने और अरब लीग ने आतंकी संगठन घोषित किया। जरा आप अपनी फैक्ट्स सुधार लीजिए, आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए तौसीफ शाह जी। मेरे फैक्ट्स दुरुस्त हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं भैया। तौसीफ भाई, आपको मैं यहाँ दावे के साथ कर रहा हूँ, आपको यहाँ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप राजनीति छोड़ दीजिएगा अगर मैं ये कह रहा हूं, और ये बात मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम देशों और अरब लीग ने भी आतंकी संगठन घोषित किया था। नहीं, वो मेरा मुल्क नहीं है। जो मुस्लिम लीग या अरब लीग वो मेरा मुल्क नहीं है। तो ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को किसी भी आतंकी संगठन का समर्थन करने की जरूरत नहीं है। भारत में किसी भी आतंकी संगठन का समर्थन करने की जरूरत नहीं है, और किसी भी आतंकी संगठन के समर्थन करने वाले का यहाँ विरोध किया जाएगा, मजम्मत किया जाएगा। ये बात मत कीजिए आपकी, इन्हें चाहे किसी और तंजीम ने नहीं, आपके लिए कल को अलकायदा, ओसामा बिन लादेन साहब को भी शहीद आप घोषित कर दीजिए। आपके लिए जैश-ए मोहम्मद और ये सब शहीद हैं, है ना? बशीर अहमद क्या आपके लिए शहीद नहीं है? बशीर अहमद हमारे लिए सबसे बड़ा शहीद है। कितना शब्द, एक शब्द भी निकला? एक शब्द भी निकला महबूबा मुफ्ती से? न्यूज़पेपर चेक कर लीजिए। मैं महबूबा मुफ्ती का एक्स अकाउंट चेक कर रहा था। मेरे पास अभी भी मोबाइल है, आप मुझे बता दीजिए, महबूबा मुफ्ती के एक्स अकाउंट पर बशीर अहमद के लिए एक शब्द नहीं है। बताइए एक शब्द है तो
बताइए एक शब्द है तो बशीर अहमद के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? लास्ट इलेक्शन अरे के भारतीय जवानों की आप शहादत को जबरदस्ती लेकर बता रहे हैं कि आपकी हमने इस पर चुप्पी बयान नहीं दिया है। और वो आतंकियों के लिए इतना प्यार, देखिए आप इतना प्यार। डिसीजन ना दें, आप डिसीजन ना दें, या मुझे डिबेट करने दें या मुझे मेरा सर, स्टैंड रखने आपको दें, मैं या बहस करें। बिल्कुल बहस कर रहा हूं, या लेकिन मुझे सवाल क्या पूछ रहा हूं, आतंकी स्टैंड संगठन आप रखने मानते हैं दीजिए, कि नहीं स्टैंड हिजबुल्लाह रखने को? दीजिए आप मुझे। हाँ। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जो फलस्तीन के हक में बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी मेरा कहते सीधा हैं सवाल कि अभी हम भी वही फलस्तीन- रहेगा, हिजबुल्लाह दूसरा को सवाल आतंकी ये है संगठन आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, जब तक हिंदुस्तान नहीं मानेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। हिंदुस्तान नहीं जिस दिन मानेगा? हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसे ये बताएगी कि हिजबुल्लाह भाई आतंकी जमात है, हम भी उसे आतंकी मानेंगे। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम भी नहीं मानेंगे। अच्छा, उनको शहीद, हिंदुस्तान तो शहीद नहीं बताया है, तो शहीद क्यों बना रहे हैं? जो फलस्तीन के साथ खड़ा है वो नहीं, हमारा अब शहीद है, जो ये नहीं, फलस्तीन दो के तरह साथ की बात खड़ा है। नहीं, हिंदुस्तान तो शहीद तो नहीं बता रहा है, सिंगल स्टैंड, तो शहीद सिंगल लेकर स्टैंड जो अरे फलस्तीन स्टैंड के क्या साथ लेंगे आप? खड़ा है, हम हिंदुस्तान के साथ देखिए, अगर आप हैं तो स्टैंड हम लीजिए। फलस्तीन के साथ खड़े हैं। We stand भास्कर with घोष जी, फलस्तीन। जल्दी से। We stand with फलस्तीन। फलस्तीन आप कह रहे हैं कि आप आतंकी संगठन नसरल्लाह के, आप फलस्तीन बोलिए, फलस्तीन बोलते आप, लेबनान बोलते, पाकिस्तान भाई आपके पड़ोसी मुल्क में बहुत सारे चाहने वाले रहे होंगे, वहां भी फलस्तीन के सपोर्ट के वहां भी पाकिस्तान में लेबनान नाम लिया गया, नसरल्लाह ने नाम नहीं लिया गया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में। आप लोग तो हद कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैंने पहले कहा, लेकिन यहाँ बेगानी मातम में आंसू बहाए जा रहे हैं भाई। चुनावी डर का असर है क्या? यहाँ तो उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए आपको। वो 8 अक्टूबर को दिखेगा कि चुनावी डर किसे है, बीजेपी को है, भास्कर घोष, मैं ये फलस्तीन राग अलाप रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये राग अलाप इसलिए रहे कि जब बुरहान आनी का हत्या हो गई थी, उनको इन लोग ने शहीद का दर्जा दे दिए थे। आपको याद है, जो इस देश में बुरहान आनी को शहीद का दर्जा दे सकते हैं, वो हिजबुल्लाह लेकर जितना भी आतंकी संगठन को शहीद का दर्जा देंगे, इसमें कोई भी इसमें कोई भी सरप्राइज होने का बात नहीं है। बात यह है कि आज के दिन में इनको क्या चाहिए, इनको भारत में रह करके भारत का अखंडता अच्छा, के बारे में एक बात सवाल करना मैं चाहिए। कांग्रेस से करूं, उससे पहले आप पर भी। महबूबा जी पहले बहुत अच्छी लगती थी आपको, जब सत्ता में थे आप, इनके साथ गड़बड़ियां की थी आपने, तब भी तो इनकी आप मुझे सोच सवाल वही कर थी। रहे हैं? जी, सुनिए, महबूबा मुफ्ती के साथ हम लोग तब तक थे जब तक तब भी हमारा तो इनकी minimum- सोच वही थी, बदल गई थी क्या? जब मैं यह कह रहा हूँ, हम लोग का कॉमन मिनिमम एजेंडा जब तक वो लागू कर रहे थे, मुफ्ती साहब ने तब तक हम नहीं भास्कर थे। घोष जी, ये बिटवीन द लाइन वाला सब जवाब आप भी देने लगे मैं हैं। सत्ता का लोभी ना हो करके वो पहली मुझे गौरव कपूर जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, गौरव कपूर जी मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं गलत बोलूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि तब तक थे जब एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत बात ठीक हो है, रहा गौरव था। कपूर और भास्कर जब घोष। एक कॉमन एजेंडा के बाद नहीं चला, मैंने सत्ता के लालच में उनके साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट से बाहर आ गया, गवर्नमेंट गिर गई। भाई आपको तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आपको नहीं पता था इनकी सोच ऐसी है? बिल्कुल पता था, फर्स्ट डे से पता था इनको। आपने जानबूझकर ऐसी सोच को बढ़ावा दिया। हमारे कॉमन मिनिमम एजेंडा में आज आप देशद्रोही कह रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मेरा कॉमन मिनिमम एजेंडा पे जाइए। हमारे जो मैनिफेस्टो, ठीक है, विजय कौशिक मैनिफेस्टो में कभी वो नहीं थे। विजय कौशिक, उमर अब्दुल्ला साहब भी तो कह रहे हैं कि भाई इजराइल पर प्रेशर बनाना चाहिए, है ना, नसरल्लाह की मौत को लेकर कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है असहज है, भले ही चुनावी स्टंट महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। कांग्रेस स्टैंड क्या ले रही है इस पर? क्या इस मुद्दे को इस चुनाव में घसीटा जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का सीधा सा स्टैंड है कि राष्ट्र से बढ़कर और राष्ट्र की नीतियों से बढ़कर, पहली बात। दूसरी बात ये, जिनको लगता है कि भी फायदा हो सकता है वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी वोट बैंक की राजनीति को लात मारती है और हमेशा देश की नीतियों के हिसाब से चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने हिजबुल्लाह को अगर आतंकी संगठन घोषित कर रखा है तो निश्चित तौर पर हमें उसके खिलाफ पूरी तरह से भर्त्सना करने का हक है, और अगर नहीं कर रखा जी, नहीं कर रखा है। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, नहीं कर रखा है तो शहीद का भी दर्जा तो नहीं दिया है ना। अरे भाई साहब सुनिए तो सही,
वो कोई हमारे देश के लिए शहीद मगर थोड़ी आप ना हुए। नेशनल मीडिया पे जाके उन्हें टेररिस्ट नहीं कह सकते। हाँ सुनिए कहेंगे, मेरी बात। अगर आप भारतीय हैं तो, नहीं नहीं बिल्कुल कहेंगे अरे भाई। मेरी बात, अगर आप भारतीय हैं बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, कह सकते, बिल्कुल कहेंगे। क्योंकि ये भारत अजीब बात सरकार हो इस रही चीज की है। इजाजत नहीं देती। अरे मेरी बात आपको सुनिए भी ना। इजाजत नहीं देती किसी आतंकी का भारत महिमा सरकार मंडन इस करने चीज- के लिए, बार शहीद बार बताने के आतंकी लिए। का नाम आप मुझे इस्तेमाल मत मत सिखाइए क्या कीजिए। इजाजत देती है नहीं नहीं, देती। बार बार आतंकी बोला संगठन जाएगा, है, इस्तेमाल कीजिए। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है। आप पहले बताइए मेरी है बात कि नहीं सुनिए। है? यूएन के लिस्ट में है, यूएन के लिस्ट में है। मुझे यूएन के लिस्ट के साथ क्या करना, मैं भारत में रहता हूँ। अरे मेरा जवाब तो भाई, पूरा UN होने यूएन का भारत- लिस्ट, आप UN आप का मुझे लिस्ट बताइए बीजेपी को कि बताइए, शहीद का बीजेपी दर्जा, के साथ शहीद सावरकर का साहब, दर्जा, शहीद का वहाँ एक सेकंड, बीजेपी एक उनके साथ सेकंड, जाती थी एक जितने के लिए सेकंड, एक ब्रिटिश राज सेकंड, में। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक ये सेकंड तो मुझे मानेंगे यूएन यूएन करेंगे आप ये। आप एक सेकंड मुझे बताइए, होने एक सेकंड, एक सेकंड, शहीद का दर्जा किन देशों ने दिया है, जरा नाम बताइए तो। आप मुझे बताइए कि ये जो किन देशों ने आतंकी दिया का है? दर्जा- आपके आप मुझे बताइए, शिया आतंकी बहुल का मुस्लिम दर्जा देशों ने दिया है क्या? उन्हीं देशों ने दिया है। पाकिस्तान ने दिया है क्या? मैं वो देशों के साथ नहीं हूँ साहब। मैं तो हिंदुस्तान यहाँ में पर रहता यहाँ हूँ। पर आप मेरे किसी साथ- आतंकी आप का मेरे महिमा साथ मंडन नहीं हिंदुस्तान करना के है। लाइन के अंदर बात यूएन की करें। नजर में है, आपको क्या आप मतलब है मेरे भाई? साथ- आप मेरे साथ हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें। यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि दूसरे के चक्कर में ना पड़े, गुटनिरपेक्ष नीति हमारी रही है। और किसी भी आतंकी संगठन, अगर किसी देश के लिए कोई आतंकी संगठन है या यूएन के द्वारा घोषित है, तो हम उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। संविधान की परिभाषा और संविधान हमें मत सिखाइए अपने चुनावी वोट बैंक के लिए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ- जम्मू कश्मीर प्लीज, डिस्प्यूटेड प्लीज, है। प्लीज, क्या प्लीज। आप मानते हैं जम्मू कश्मीर ठीक है, डिस्प्यूटेड है? विजय मेरा कौशिक, जवाब विजय कौशिक अपनी पूरी बात देखिए, करें। कांग्रेस पार्टी ये मानती है अगर सेना में काम कर रहा, अगर चाहे वो जवान है, चाहे आतंकवादियों का पता लगाने वाला कोई श्वान है, उसे आप समझते होंगे डॉग को कहते हैं हम, अगर वो शहीद होता है तो वो शहीद माना जाता है। यानी कि एक छोटे से जानवर की भी हमारी नजरों में बहुत कीमत है, लेकिन वो देश के लिए शहीद होना चाहिए। तो हिजबुल्लाह का हमारे देश से क्या लेना देना था? क्या उसका कमांडर हमारे भारत की सेना में काम करता था या पुलिस में काम करता था, क्या था? नहीं, हमारे शहीद हमारे तो उसे कहते हैं। नहीं, हमारे सुरक्षा बल के जवान बशीर अहमद शहीद हुए, एक शब्द नहीं निकला। मेरी बात तो सुनिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जो हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया है, उससे हमारे देश का कोई मतलब नहीं है। और हमारे देश की गुटनिरपेक्ष नीति यही कहती है कि ना तो हमें हिजबुल्लाह को शहीद कहने का अधिकार है, ना उसे हमें आतंकी कहने का कोई अधिकार है, जब तक भारत सरकार उसे आतंकवादी घोषित नहीं करती। हाँ, इजराइल और फलस्तीन के बारे में भारत सरकार की एक नीति स्पष्ट है कि भाई हम किसी देश का पार्ट नहीं है, बिल्कुल। और अगर कहीं किसी देश में इंसानियत की मौत हो रही है तो उसकी हम भर्त्सना करते हैं, चाहे वो इजराइल के लोगों की हत्या हो, चाहे वो फलस्तीन के लोगों की नहीं, हत्या लेकिन हो। आपके सहयोगी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला साहब को तो सिर्फ वो दिखता है कि भाई फलस्तीन पर अत्याचार हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, उनका अपना नजरिया हो सकता है। आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, अपना नजरिया क्या? सुनिए, हाँ। अमेरिका ने इजराइल से बार बार कहा है कि आप युद्ध बंद कीजिए, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आपके सहयोग, अमेरिका छोड़िए, आप लोग अमेरिका और हमारे ये देश इजराइल का तो ये है ना, सुनिए, हमारे देश का तो सीधा सा मुद्दा है हाँ। फलस्तीन के हक में वॉइस चेक करिए जरा माननीय मेरी। मोदी जी ने- देश की जो विदेश नीति है, आप लोगों को उसके साथ चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस मामले में मोदी सरकार के सियासी साथ नफा हैं। नुकसान के लिए, चुनावी वोट बैंक के लिए आप किसी आतंकी संगठन, अगर किसी देश के लिए, यूएन के लिए है, आतंकी संगठन है और उसके प्रमुख को आप शहीद बता रहे हैं, अपने जवानों को शहीद बताने में शर्म आती है क्या? और सवाल यहां पर यह है, मैं जरा आता हूं भास्कर घोष जी आपके पास, मैं बता रहा हूं कि यहां के मुस्लिम नेताओं में इतनी दिलचस्पी और इतना मातम है, दर्द है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती का मैं एक्स अकाउंट चेक कर रहा था, अभी तक उन्होंने वही पोस्ट किया है नसरुल्लाह पर और अचानक कहा है कि हम कैंसिल कर रहे हैं चुनाव प्रचार। लेकिन उसी दिन बशीर अहमद भी शहीद हुए, अगले दिन तक उनके पास मौका था। एक भी पोस्ट बशीर अहमद पर नहीं है। मैं एक्स अकाउंट, चाहे तो तमाम दर्शक चेक कर सकते हैं, सबके पास मोबाइल है, चेक कर लीजिए। वो देखिए स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का वो मातम वाला शब्द नसरुल्लाह के लिए निकलता है, शहादत, शहीद। क्यों भाई इतना मातमी रोना?
जबकि मुस्लिम देश और खाड़ी देश में कुछ देशों में चुप्पी है, कुछ देश समझ नहीं पा रहे हैं क्या रिएक्ट करें। मैं आपको बताता हूं किन देशों में क्या क्या रिएक्शन आया है। आप समझिए कि खाड़ी देशों और अरब लीग ने, कह रहे हैं ना आतंकवादी संगठन, मुस्लिम देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था। खाड़ी देशों ने, अमेरिका और इजराइल छोड़िए, खाड़ी देशों और अरब लीग ने 2016 में ही हिजबुल्लाह समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। यह जरूर है कि इस साल की शुरुआत में अरब लीग ने इसे वापस ले लिया, लेकिन आज अरब लीग भी चुप्पी साधे हुए है। सऊदी अरब ने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के नाम पर जरूर बयान जारी किया, एक लाइन का। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन ने भी नसरल्लाह की हत्या पर चुप्पी साध रखी है। और समझिए कि आगे पाकिस्तान भी आएगा, मिस्र भी सुन्नी बहुल देश है, वहां से भी सिर्फ लेबनान को लेकर बात आई है। वहां से भी यह साफ तौर पर कहा गया कि हम लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को खारिज करते हैं। सीरिया और इराक में 3 दिन का शोक जरूर है। तो यहां शोक मनाने वाले किसके समर्थक हैं? सीरिया और इराक के समर्थक हैं। सीरिया में भी अब हूती पर वार हो रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं। कल को हूती वालों के लिए भी मातम मनाए ये लोग तो हैरान मत होइएगा। और इराक में मिलिशिया वालों पर भी अगला नंबर है, तो वहां के लिए भी मातम मनाने की शुरुआत हो सकती है। खाड़ी देश ओमान ने भी नसरल्लाह की हत्या पर रोष जताया, सीरिया, इराक, ओमान। लेकिन अब यहां पाकिस्तान की बात है, तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की और इजराइल के बीच तो राजनयिक संबंध रहे हैं। तुर्की भी इस्लामिक कंट्री है, सुन्नी बहुल देश है। पाकिस्तान ने भी नसरल्लाह की हत्या पर बयान जारी किया है, लेकिन नसरल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, लेबनान का जिक्र है। मैं ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं भास्कर घोष कि लोग समझें कि यहां रहने वाले मुसलमान को कैसे भड़काया जा रहा है और कैसे ये बताया जा रहा है कि भाई नसरल्लाह आपके लिए हीरो हैं, और ये बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? बशीर अहमद क्यों नहीं हीरो हो सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, इनके लिए बुरहान हानी बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन बशीर अहमद हीरो नहीं हो सकते। आज तक इन्होंने 370 धारा लगाने के पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह और देश को बांटने का काम किया इन्होंने। आज कश्मीरियत की बात जो करते हैं, वो कश्मीरियत उनके कहां गई जब आप बशीर अहमद की डेथ हो जाती है, जब हर रोज हर हफ्ता जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इनके लिए इनके आंसू नहीं है, इनके आंसू है हिजबुल्लाह के ऊपर। इनके आंसू है जो इंटरनेशनल संगठन है, जो भी जो पैलेस्टाइन संगठन है या ये सब इंटरनेशनल जो जंगी संगठन है, उनके बारे में इनके आंसू है। तो इसीलिए तो आज जम्मू और कश्मीर से ये मिटते जा रहे हैं। नहीं तो ये संदेश देकर भास्कर जी, हाँ ठीक है, मैं भास्कर जी का जवाब देना चाहूंगा। भास्कर जी, तौसीफ शाह जी भास्कर जी का जवाब देना चाहूंगा। भास्कर जी, ये कितना बेहतर होता कि अगर बीजेपी की आंख से एक आंसू उतरा होता जो गुजरात में कल 1000 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करके गया, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके, जिसे बोला गया कि ये इलीगल लैंड पर बनी हुई है। ये 1000 साल पहले कहां से परमिशन लाना था, मुझे बताइए। बहुत अच्छा होता अगर आप वहां पर आंसू ना तौसीफ शाह, एक सेकंड, इंटरनल इजराइल में मैटर, एक सेकंड, और अगर आपने नहीं एक सेकंड, नहीं ये नहीं बोले दूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा। ये भाई कहाँ ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है, कहाँ नसरल्लाह? जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा नहीं है। और जो भी कानूनी कार्रवाई वो भारत में संविधान के तहत और कानून के तहत होगा और होकर रहेगा। चलेगा बुलडोजर, डिवाइड कर रहे हैं, अवैध होगा तो चलेगा बुलडोजर, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने इनकी 10 साल की सत्ता देखी, इनकी 10 साल नसरल्लाह पर बोलिए, नसरल्लाह पर बोलिए, अपना दर्द बयां कीजिए। तो ये बात नहीं, ये बात भी करिए। ये तो आप अपना दर्द बयां कीजिए। आज आप नेशनल टेलीविजन पर जरा एक बार मातम बना के दिखाइए तो। जोड़े रख रहे हैं। तौसीफ शाह, कितना दुख है आपको, जरा बताइए तो कितना दुख है नसरल्लाह की मौत पर, दिखाइए दर्शकों को। फलस्तीन के साथ खड़ा है, हम उसके साथ। अरे फलस्तीन फिर जो फलस्तीन के साथ, आंसू जरा दिखाइए तो, भारत के प्रधानमंत्री फलस्तीन के साथ नसरल्लाह की मौत पर फलस्तीन बोल रहे हैं। आपकी नेता ने नसरल्लाह शब्द का जिक्र किया। महबूबा मुफ्ती ने क्या ट्वीट किया है वो बार बार मैं दिखा रहा हूं। नसरुल्लाह, फलस्तीन नहीं लिखा है, नसरुल्लाह लिखा है। क्या पलट रहे हैं आप? नाम बताएं कि फलस्तीन बताएं, या मरा कौन, फलस्तीन या नसरुल्लाह? मरा कौन? किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं? फलस्तीन देश है, देश मरता है क्या?
क्या लिखती महबूबा देश मुफ्ती? मरता है। फलस्तीन मर गया। नसरुल्लाह मरा है, नसरुल्लाह मरा है, तो उस पर मातम मना रहे मर हैं। गया। फलस्तीन मरा है क्या? फलस्तीन देश है। देखिए सर, अरे डिबेट कुछ के भी लिए आप नहीं तो तौसीफ डिबेट शाह, के मैं लिए कुछ आपको भी बार बोल बार रहे कह रहा हूं, हैं या तो आपके पास जवाब मैं- नहीं है तो मातम ही मना लीजिए, ये भी मैं मौका दे रहा हूं। कुछ नहीं, देर वो तो मातम मना मना रहे लीजिए हैं, आप। वो बिल्कुल मना रहे हैं, मनाइए तो, एक बार कैसे मना रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं। मनाइए तो। और हमारे माननीय जरा भास्कर प्रधानमंत्री घोष भी मना रहे हैं। देखेंगे और बाकी मेहमान भी देखेंगे। भास्कर और साहब हमारे कैसे माननीय दिखाते हैं? प्रधानमंत्री भी मना रहे हैं, और ये जो बीजेपी के मेरे प्रवक्ता बैठे, दोस्त मेरे बैठे हैं, इन्हें ये भी चाहिए कि दो लफ्ज, जैसे हमने बशीर अहमद के लिए न्यूज़पेपर्स में आज जितनी भी जो भी निंदा करनी थी उनकी शहादत के लिए, वो हमने उनको शहीद का दर्जा दिया, उन्हें शहादत उनकी कबूल की हमने बशीर अहमद के लिए। मगर भास्कर जी के जवाब एक शब्द कब, वही मैं कह रहा हूं, एक शब्द बशीर अहमद के लिए कब निकला? अभी भी मैं आपको चुनौती देता हूं, एक शब्द कहां निकला? मस्जिद को तोड़ा गया। अभी भी एक शब्द निकालिए बशीर अहमद के लिए, आपकी नेता का एक शब्द निकला क्या? सबसे बड़ा शहीद है वो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं, महबूबा यानी मेरे मुफ्ती की नेता जुबान बात क्यों कर नहीं रही है। खुली? मैं महबूबा यहाँ मुफ्ती की PDP जुबान क्यों नहीं कर रहा हूं। खुली? मैं पीडीपी एक्स पोस्ट में दिखा रहा हूं और वो दिख भी रहा है, उस पर एक शब्द क्यों नहीं है बशीर अहमद? उसी दिन बशीर अहमद शहीद हुए थे और मुझे गर्व है बशीर अहमद पर, आपको गर्व होगा नसरुल्लाह पर। ये बात आप मत करिए, मणिपुर पर भी हमारे प्रधानमंत्री बशीर अहमद नसरुल्लाह की मौत का महिमा मंडन करने वाले बशीर अहमद पर चुप्पी, हमारे जवानों की शहादत पर चुप्पी, और वो आतंकियों की मौत का महिमा मंडन। बना रहे हैं इसको। आप ड्रामा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? भाई ड्रामा आपका एक्सपोज कर रहे हैं हम, आपके ड्रामा का एक्सपोज कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ड्रामा कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं, और उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी नफा नुकसान के लिए। इसका असर क्या होगा? गौरव कपूर और विजय साहब, इसका असर क्या होगा? महबूबा मुफ्ती को कोई फायदा मिलेगा क्या? बीजेपी के फायदे के लिए खींच रहे हैं आप। गौरव कपूर देखिए, मैं खींच रहे हैं इसलिए ताकि आपके मातम का मैं दर्द थोड़ा और उभार सकूं। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त नेशनल चैनल्स की हमारी मजबूरी है कि गौरव कपूर साहब, मैंने आपसे पूछा कि क्या पीडीपी को इससे फायदा मिलेगा? बूस्टअप करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो चीज मैं समझ सकता हूँ। लेकिन देखिए, दूसरी बात, जिनको दिल से सिंपैथी होगी या जिनको थोड़ा सा इंसानियत की एहसास होगा, तो वो इतनी बात तो कहेगा जो उमर साहब ने कही। लेकिन जहां तक मैं आपको बात बताऊं, आपको मैं मैंने सवाल किया चुनावी फायदे की बात, क्या पीडीपी को चुनावी फायदा होगा क्या? पीडीपी तो बिना चुनावी फायदे का तो मुझे नहीं लगता एक कदम भी चलती है, तो क्यों नहीं वो फायदा उसका लेगी इस बात को कह के। अदरवाइज मुझे आप बताइए ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा 2014 में पीडीपी ने कश्मीर में क्या किया, 28 सीटें उनकी कैसे आई? क्योंकि उन्होंने टोटली अगेंस्ट, तो ये चुनावी स्टंट है, अभी मानते हैं चुनावी नौटंकी है। अपने वोट बैंक के पीछे अगर इनको हमदर्दी जिनको होती है, वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं, जैसे उमर साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को और गौरव कपूर लेना चाहिए था। हमने अपने पुराने सारे लीडर्स को वापस लिया होता जो हमारे दरवाजे पे खटखटाने आए थे। एक साल से अगर हमें चुनावी फायदा चाहिए होता, हमें चुनावी फायदा नहीं चाहिए, हम 370 के लिए लड़ रहे हैं, जो आपकी पार्टी इंपर्सोनेट कर रही है। गई है, आपकी देन है। 370 पे जाने में आप पे बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी के लिए दरवाजे आपने ही खोले जम्मू कश्मीर में, इसलिए आप अगर आप देखिए इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की पिछले 10 सालों से हालत हुई, कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता होने के बाद ये बोल रहे हैं कि 1975 में जो महादा दस्तखत हुआ, जो महादस्तखत किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जिसे प्राइम मिनिस्टर एक से रुक जाए, तौसीफ शाह और गौरव कपूर। 1975 से 1996 के बीच में 12 अमेंडमेंट 370 में जम्मू कश्मीर का और आप बोल रहे हैं हमने दरवाजा खोल दिया। और बीजेपी यार शर्म करो, 370 को खत्म कर दिया था आपने। छीन ली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ने 370 को खत्म कर दिया था। यहाँ चीफ सेक्रेटरी अपना हुआ करता था, या अकाउंटेंट जनरल अपना हुआ करता था, या डीजी पुलिस अपना हुआ करता था। आपने सबको बेच डाला अपनी सत्ता के लिए। 1987 में मिलिटेंसी आपने स्टार्ट करवाई, सरकार बनाई, आपने 87 में मिलिटेंसी स्टार्ट करवाई यहाँ पर। सर आप लोगों ने क्या बात कर रहे हैं बड़ा घर करवा दिया है। आप और बोल रहे हैं कि हमने 370 हटाया, दरवाजे आप खोले, खोखला आप करे और हटवाया हमने। क्या बात कर रहे हैं? सेंटिमेंट के साथ खेल के अपने वोट बैंक की राजनीति बनाई जाए, ये तो आपका काम है। इसलिए तो आज बेड़ा गर्क कर गया जम्मू कश्मीर का आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर का बेड़ा पिछले 70 साल से यहाँ मिलिटेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। यहाँ फारूक अब्दुल्ला हुकूमत छोड़ के भाग गए, हुकूमत छोड़ के भाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया उसने। जब 90 में हुकूमत छोड़ के चले गए वो, और आप कह रहे हैं हमने किया। जब उनकी वो एक कहावत है,
कहावत है कि कार्यबद्ध करे खुद लानत भेजे बाकी ऊपर। आप वही काम कर रहे हैं। आपके फारूक अब्दुल्ला ने जो कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, वो तो बोलने के लायक भी नहीं है। उसने कौम को सड़क पर छोड़ दिया, यहाँ पंडितों का पलायन करवा दिया। ठीक है, हो गया। मैं ये ठीक है, गौरव कपूर जी कॉन्फ्रेंस देख लेगी कि उसमें कैसे हैंडल करना है। ठीक है, गौरव कपूर और तौसीफ शाह, एक सेकंड। गौरव कपूर और तौसीफ शाह, एक सेकंड रुक जाइए। मैं यहाँ भी एक सियासत, यहाँ भी एक पॉलिटिक्स को मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। आप समझिए कि 370 और 35 से खत्म हुआ था। जो आज पार्टियां लड़ रही हैं कश्मीर की, एनसी और पीडीपी दोनों के प्रवक्ता लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब गुपकार अलायंस बना, और गुपकार अलायंस में दोनों महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ये सियासत है बॉस, है ना, ये पॉलिटिक्स है। गौरव कपूर मानना पड़ेगा, तौसीफ साहब मानना पड़ेगा। गुपकार में तो शिवसेना के लीडर भी थे हमारे साथ। नहीं ठीक, शिवसेना आप दोनों का प्रेम उस वक्त था, आज उसमें तो शिवसेना भी हमारे साथ थी। आज लड़ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जानकारी के मैंने दर्शकों को बता दिया कि गुपकार अलायंस 35 से और 370 खत्म हुआ था। तब ये सारे नेता इकट्ठे हो गए थे कि साहब कश्मीर तो खत्म हो जाएगा, कश्मीर खत्म हो जाएगा। कश्मीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि कश्मीर में अमन चैन के साथ चुनाव हो रहे हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब विकास जी, विजय जी, माफ कीजिएगा विजय जी, देखिए नसरल्लाह की मौत पर तो चुनावी स्टंट आप भी बता रहे हैं और गौरव कपूर भी। अब मुझे लेकिन ये बताइए, बार बार 370 का जो नाम ले रहे हैं, क्या 370 का मुद्दा अब पीछे छूट गया? लोगों को समझ में आ गया कि भाई 370 अब चलेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती को लगा कि भाई 370 तो चल नहीं रहा है, तो अब ये नसरल्लाह चला दो, ऐसा है क्या? और 370 के मुद्दे पर स्टैंड कांग्रेस का क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। अगर आप मेरे से जवाब मांग रहे हैं जी आपसे, तो मैं बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई भी देश जन भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, और चुनी हुई सरकार का फर्ज ये है कि लोगों के दुख दर्द के बारे में उनसे बातचीत करे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाए। देश की जनता नहीं चाहती थी कि धारा 370 रहे और केंद्र सरकार ने खत्म कर दी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर देश की जनता चाहती है कि किसी राज्य में कोई विशेषाधिकार लागू हो, जैसे हिमाचल को 370 खत्म होने के बाद अगर देश की जनता नहीं चाहती तो 2024 में मोदी जी फिर नहीं आते, आप आ जाते। चाहती थी तभी तो आ गए। तो हमने कब कहा कि भी हम लागू करेंगे? ये तो जन इच्छाओं की बात है। जनता आप मुझे कांग्रेस क्या बताइए, आपकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अभी भी राग अलाप रही है। मुझे लगता है 370 का मुद्दा अब चल नहीं रहा है कश्मीर में, इसलिए नसरल्लाह और सेंटिमेंट को कहां का बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए कांग्रेस पार्टी की 370 को लेकर आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस का? 370 की वापसी की बात आप कर रहे हैं क्या? आपके सहयोगी पार्टी कर रहे हैं? ना, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा ये मुद्दा है कि ये राष्ट्रीय जन भावना। तो गौरव कपूर जी, आप फिर लोगों को झूठा वादा कर रहे हैं। आप जिनके साथ सरकार में आएंगे वो कह रहे हैं कि नहीं लाएंगे हम। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 जो है, हमेशा हमने कहा कि वो हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, जम्मू कश्मीर की आवाम की एक पहचान थी पूरे हिंदुस्तान में। उसको वापस लेने के लिए हमें, चाहे हमारे लीडरशिप ने भी कई बार कह दिया, कई प्लेटफॉर्म पे, हमें चाहे 10 साल लगे, 100 साल लगे, 370 जो हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम पक्ष में नहीं है वापसी के। देखिए, अब कांग्रेस क्या कहती है, हमने कांग्रेस का थोड़ा आप दोनों ने इकट्ठा गठबंधन बनाया है। हम अपनी बात करेंगे। ये क्या बात हुई? जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि आप जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर पा रहे की स्थिति में है क्या? तो हम तो क्लियर करते हैं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आएगी, मेजोरिटी में आएगी, तो आप अकेले दम पर आइएगा क्या? और अकेले दम पर आइएगा तो कांग्रेस को उठाकर फेंक दीजिएगा क्या? कोई देखिए, ये तो अवाम का फैसला होगा कि उस पे उनका फैसला होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेला लाती है या साथ जो हमारी साथ जो इंडिया अलायंसेस की जो है उनके, वो तो देखिए वो फैसला अवाम का है। जो आएगा ये धोखा देने की बात, यही तो धोखा देने वाली बात हो गई साहब। आपकी दोस्त कह रहे हैं हम नहीं वापसी के पक्ष में हैं, उनके साथ आप सरकार बनाएंगे अगर जीत जाते हैं तो सरकार बनाकर आप लाएंगे भी कैसे? हालांकि उसमें संवैधानिक अड़चनें भी बहुत हैं, वो भी लोग जानते हैं, है ना। आप नहीं ला सकते हैं प्लीज, तो वो भूल जाइए। लेकिन ये एक तरह से भूल जाइए, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रिव्यू पिटीशन फिर देके हम फिर अपने जो आप देते रहिए। उसके लिए चुनाव में बरगलाने की क्या जरूरत थी? आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा,
आप बिल्कुल जाते clear है। आप जाते इसमें वर्ग लाने वाली भास्कर बात घोषी है। क्या देखिए, 370 का आप- मुद्दा देखिए, चल नहीं पा रहा है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है इसलिए ना, नसरुल्लाह आ गया। देखिए नसरुल्लाह ये का जिन 370 का वो मुद्दा सोच और चल समझ रहा रखती है, है। इसीलिए ये दो लोग थम नहीं रहे हैं। आज 370 मुद्दा के बाद जिस तरह का टर्न आउट हुआ है वहां पे, जिस तरह से लोग घर से निकल के वोट दे रहे हैं, इसके पता चल रहा है कि इनकी हालत क्या होगी। आज इसी तरह ये दोनों में लगना चाहिए। सुमित जी, गौरव जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन में इसलिए हो रहा है। आ रहा हूँ। जब बीजेपी 370 का कैंडिडेट धारा थे जम्मू से, नहीं थी, उनका 3.5 तब आज लाख वोट जम्मू कम हो कश्मीर गया। का आम एक आवाम छोटा को सा पूछ सवाल लीजिए। गौरव जी से। आज ठीक है, पूछिए। बीजेपी ठीक है, एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड ठीक है, पूछिए तो। आज 370 धारा के बाद आप देखिए आम जनता कितना खुश है। आप जम्मू शहर देखिए को आप वोट, represent हम करते हो, लोग वोट जम्मू के में आपका आप 4-5 जैसे लोग, लाख वोट कम हो गया। आप जैसे पार्टी की तरफ वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राष्ट्र जी, की एक छोटा सा राजनीति सवाल करते पूछना हैं। चाहता हूँ आपसे। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पत्थरबाजी कम हो गया है, ने किस तरीके जिस का तरह से प्रचार किया, आक्रमण कम हो गया है। अच्छा, एक आंकड़ा मैं बता दूं आपको। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप। 370 को आपने बजाया पूरे गौरव हिंदुस्तान कपूर जी, अब में। मैंने तो कह दिया कि आप ला नहीं पाएंगे। आपके सहयोगी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं ला सकते हैं। ये क्या बात है कि सरकार जिसके साथ हम बनाएंगे वो कह रही है कि हम नहीं लाएंगे, आप कह रहे हैं हम लाएंगे, तो जनता को झूठ बोलना हुआ, गुमराह करना हुआ। मैं भी सुमित जी के साथ जाऊंगा मैंने कि आपको तो क्लियर बोल दिया कि 370 को लाने के लिए हमने आपको कहा कि हमारा एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू पिटीशन हम देंगे। वो चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे थे? जाइए ना भाई। नहीं, इलेक्शन चुनाव में रहेंगे तब तो करेंगे। ये चुनाव में ये इस मुद्दे को उछाल जाना था ना। नहीं, इस चुनाव के लिए टाइम कितना मिला? अरे भाई, इस मुद्दे में दम नहीं है। इस मुद्दे में दम नहीं है। इस मुद्दे में दम नहीं है। तौसीफ साहब जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद फाइनल कमेंट में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं चाहूंगा न्यूट्रल कमेंट आएगा। जी, मैं अपना लास्ट कमेंट देना चाहूंगा। मगर लास्ट कमेंट में मैं गौरव जी से एक सवाल करना चाहूंगा और भास्कर जी को ये चीज बताना चाहूंगा कि भास्कर जी आप बेफिक्र होकर रहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर आ गई तो बिल्कुल 370 वापस नहीं आएगा। क्यों? जो इनका पास्ट है 1996 में जो है 1996 में जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, वो टेबल जो इनको असेंबली में करना था वो इन्होंने पार्लियामेंट में भेज दिया। इसलिए ये वही गेम करेंगे कौम के साथ, वही गेम करेंगे कौम के साथ जो कर रहे हैं। ये लोगों को पिछले 75 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। ये इसके आगे भी बेवकूफ बनाते रहेंगे। देखिए, नेशनल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, नेशनल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि हमने देखिए, आप दोनों की लड़ाई पहले भी हुई। मैंने दर्शकों को बता दिया, गुप्कार गठबंधन याद कर लीजिए। गुप्कार गठबंधन की तस्वीरें इन दोनों नेताओं की, अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की मुस्कुराती हुई तस्वीर। ये लड़ाई पर मत जाइएगा, है ना, इस लड़ाई पर मत जाइएगा। कल को सरकार बनाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, हो गया सर। तौसीफ साहब, जम्मू कश्मीर के लिए चलिए, हो गया बात चूंकि नसरल्लाह की हुई थी तो नसरल्लाह 370 चला नहीं, इसलिए नसरल्लाह क्या, है ना। और आपको सरकार चाहे किसी की भी बने, ये 370 वापसी नहीं होगी। जनता भी ये समझ ले, ये बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और हाँ, नसरल्लाह और अभी और भी कई नसरल्लाह हो सकता है जहन्नम पहुंचे, तो उनको लेकर भी मातम मनाने को आप सिर्फ चुनावी स्टंट और सियासी स्टंट ही मानिएगा। ज्यादा लोड मत लीजिए, ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट, एक सेकंड, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर, बहुत छोटा। सुहेल काजमी साहब, 370 चला नहीं इसलिए नसरल्लाह। देखिए, आर्टिकल 373(5) है, अब डिबेटेबल नहीं है, वो खत्म होगा। इस पे जिसको सियासत करनी है करते रहे, लोग सब जानते हैं। और लोग आर्टिकल 373(5) पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वोटिंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी की रोटियां अलगाववाद से या किसी नेता के शहीद होने से या मरने से उसको ग्लोरीफाई करके वो जम्मू कश्मीर के चैंपियन बनना चाहते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जम्मू कश्मीर पहला और आखिरी खिता है जिसने एक जनरेशन खो दी है। इररिपेयरेबल लॉस जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है। अगर कोई नए रास्ते, नए मैनिफेस्टो और नए स्लोगन्स के साथ जम्मू कश्मीर के नेता जम्मू कश्मीर को चलाए, तो मैं समझता हूँ वो बेटर होगा आने वाली जनरेशंस के लिए। ह्यूमन एंगल पे जो मुल्क हमारा कर रहा है, जिस हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जहां मुल्क चलता है वहीं सारी पॉलिटिकल पार्टी, सियासत और राष्ट्र को अलग अलग रखना चाहिए। राष्ट्र पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत सही बात कही, बहुत कम शब्दों में आपने सही बात कही। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी जाति धर्म के हों, उनके लिए हीरो नसरल्लाह नहीं हो सकता है, कोई आतंकी नहीं हो सकता है, बशीर अहमद हीरो हो सकता है।
अब्दुल कलाम साहब हीरो हो सकते हैं। ये नज़ीर पेश करने की जरूरत है और होगा। महबूबा मुफ्ती अपना किसी भी तरह का नौटंकी कर लें, इस तरह की नौटंकी को लोग जानते हैं, जनता जानती है और एक्सपोज पहले भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और इन सब के बीच